नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं अडानी और हिंडनबर्ग विवाद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर जो आम बोलचाल की भाषा में नहीं बोले जाते हैं या हमें सुनने को नहीं मिलते हैं। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट जारी हुई है जिससे बाजार में खलबली मच गई है। लेकिन अडानी मामले को समझने के लिए हमें इन शब्दों के मतलब को जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं: शॉर्ट सेलिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन, एफपीओ, आईपीओ और स्टॉक मैनिपुलेशन, जिनका इस्तेमाल कई बार हुआ है। हिडनबर्ग खुद को शॉर्ट सेलिंग एक्टिविस्ट बताती है और उस पर भी मुनाफा भुनाने के लिए ये रिपोर्ट जारी करने के आरोप लग रहे हैं। वहीं हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदानी समूह पर धोखाधड़ी और मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के निवेशकों में खलबली मच गई है और शेयर में भारी गिरावट आई है। यहाँ तक कि अदानी समूह को बैंकों से मिले कर्ज को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक ने आश्वासन दिया है कि निवेशकों को कोई खास खतरा नहीं है और इस मामले पर नियामक निगरानी बनाए हुए हैं। अदानी समूह का मामला भारतीय मीडिया, आम लोगों से लेकर राजनेताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद में भी इसकी चर्चा और इसकी गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे मामले में इसको समझने के लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है जो शब्द इस मामले से जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या है। सामान्य तौर पर शेयर बाजार में आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिनके शेयरों के दाम बढ़ने होते हैं, या उस कंपनी के दाम बढ़ जाते हैं, आप उन्हें बेच देते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में शेयर की खरीद और बिक्री तब की जाती है जब उनके दाम भविष्य में गिरने की संभावनाएं होती हैं। ऐसे में शॉर्ट सेलर अपने पास शेयर ना होते हुए भी उन्हें बेचता है, लेकिन वो शेयर खरीद कर नहीं बेचता बल्कि उधार लेकर बेचता है। अब हम समझते हैं आईपीओ। आईपीओ क्या है? आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक निजी कंपनी पैसा जुटाना चाहती है तो वह लोगों को अपने शेयर बेचती है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से विनियमित होती है और किसी कंपनी के पहली बार अपने शेयर को बेचने को ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या मेडन ऑफर कहा जाता है। हालांकि एफपीओ की प्रक्रिया इससे पूर्णतः अलग है। हम समझते हैं एफपीओ क्या है। एफपीओ का पूरा नाम है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट या आईपीओ वाली कोई कंपनी अगर पैसा जुटाना चाहती है तो वह अपने नए शेयरों को लोगों के बीच बिक्री के लिए लाती है। इसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ये पैसा अमूमन कर्ज भुगतान के लिए या फंड बढ़ाने के लिए इकट्ठा किया जाता है। आईपीओ के मुकाबले एफपीओ में कम जोखिम होते हैं क्योंकि कंपनी की वित्तीय स्थिति की जानकारी पहले से सार्वजनिक होती है। अब समझते हैं हम सेल कंपनी। सेल कंपनी क्या होती है? सेल कंपनी उसे कहते हैं जो सिर्फ कागजातों पर मौजूद होती है लेकिन वो कोई कारोबार नहीं करती है। भारत में आपके पास सेल कंपनी होना गैर कानूनी नहीं है क्योंकि ये वैध तरीके से कई व्यावसायिक उद्देश्यों में काम आ सकती हैं। हालांकि कई बार सेल कंपनियों का इस्तेमाल अवैध तरीके से भी होता है, जैसे कर देने से बचने और स्टॉक से छेड़छाड़ करने। इनका वैध इस्तेमाल भी होता है, जैसे अधिग्रहण और पब्लिक लिस्टिंग में किसी कारोबार या मालिकाना हक की जानकारी गुमनाम रखने के लिए। आइए हम समझते हैं शेयर बाजार की कीमतों या बाजार से छेड़छाड़ क्या होता है। किसी भी शेयर की कीमत उसकी आपूर्ति और मांग पर निर्भर करती है। अगर ज़्यादा लोग किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं या उसकी मांग में ज़्यादा तेज़ी होती है तो उसे बेचना चाहते हैं तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। वहीं किसी शेयर की मांग कितनी बढ़ेगी ये कंपनी की बुनियाद और उसके प्रदर्शन पर निर्भर होता है। अगर कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसके अच्छा करने की संभावना होती है तो उसके शेयरों की मांग बढ़ जाती है जिससे कि कंपनी की कीमत बढ़ जाती है। वैसे तो शेयरों की मांग, आपूर्ति और दाम घटने की प्रक्रिया स्वाभाविक तौर पर चलती रहती है, लेकिन जब इसमें जानबूझकर दखल दिया जाता है तो शेयर की कीमत से छेड़छाड़ कहलाती है। शेयर की कीमत से छेड़छाड़ करने का मतलब जब कोई शेयर के दाम बढ़ाने या घटाने के लिए बनावटी तरीके से शेयर की मांग या आपूर्ति को प्रभावित करता है। ऐसा कंपनी के बारे में गलत जानकारी फैलाकर नकली मांग आपूर्ति दिखाने के लिए अकेले किसी कंपनी के शेयर खरीदकर या बेचकर किया जा सकता है। इसके लिए दाम बढ़वाए या घटवाए भी जा सकते हैं। ऐसा करना गैर कानूनी है, लेकिन इसे पकड़ पाना और साबित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। सेल कंपनियों और अनैतिक ब्रोकर के जरिए शेयर की कीमत से छेड़छाड़ की जा सकती है। अब हम समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन या कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन या कंपनी की मार्केट वैल्यू
उस कंपनी के सभी शेयरों की कुल कीमत पर निर्भर होती है। इसे एक शेयर की कीमत को बाकी शेयरों से गुणा करके निकाला जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक कंपनी के 10 करोड़ शेयर हैं और एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ रुपये होगी। निवेशक मार्केट कैपिटलाइजेशन के जरिए कंपनी में निवेश के जोखिम और फायदे का आकलन करते हैं। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में बदलाव उनके शेयरों की कीमत में होने वाले बदलावों में से जुड़ा होता है, लेकिन नए शेयरों की कीमत जारी होने पर कैपिटलाइजेशन में बदलाव आ जाता है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू गिर जाए तब क्या होगा? कंपनियां अक्सर फंड जुटाने के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू का गारंटी के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। जब कैपिटलाइजेशन गिरता है तो कंपनी को गारंटी की कीमत में आई गिरावट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड देना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जानते हैं टैक्स हेवन क्या होता है। टैक्स हेवन ऐसे देश या स्वतंत्र इलाके को कहा जाता है जहां विदेशी कंपनियों और व्यक्ति को बिल्कुल कर नहीं देना पड़ता था या नहीं देना पड़ता है, बहुत ही कम कर देना पड़ता है। वैसे तो टैक्स हेवन वैध होते हैं, लेकिन कंपनी या अमीर लोग कर इस्तेमाल करने से अक्सर बचते हैं, जो कि गैर कानूनी या अवैध होता है।